प्यारे मित्रों, नमस्कार। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। दोस्तों, एक विधवा माँ अपने 4-4 बच्चों को लोगों के घरों में चौका बर्तन करके, कड़ी दोपहरी में मजदूरी करके पढ़ा लिखा सकती है, पाल सकती है। लेकिन जब उसके बच्चे जवान होते हैं, कमाऊ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो 4 बेटे बेटियां मिल करके भी एक मां को नहीं पाल पाते हैं। ये इंसानियत का गला घोंटने वाली बात है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी संतानों की जो अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार तो नहीं करते, बल्कि हम यूं कहें कि वो दुर्व्यवहार करते हैं। सबसे पहले तो हम उन बच्चों को ये बता दें कि भैया ये समझ लो कि इस दुनिया में माँ बाप का होना या माँ बाप को पाना या किसी बच्चे को पाना हमारे आपके हाथ में तो नहीं होता है। इसको आप किस्मत कह लीजिए या ईश्वर की अनुकंपा कह लीजिए, लेकिन निश्चित रूप से यह बिल्कुल ऊपर वाले के हाथ में होता है। और सच तो ये है कि किसी को भी सिर्फ माँ बाप नहीं मिलते हैं। माँ बाप के साथ साथ परिवार, संबंधी, परिवेश, परिस्थितियां, आर्थिक स्थिति, इन सब का पूरा एक पैकेज मिलता है, जिसमें माँ बाप का न कोई रोल होता है और न बच्चों का कोई रोल होता है। और हर माँ बाप अपने बच्चों को अपनी कुवत से आगे जा करके, अपनी क्षमता से बहुत आगे बढ़ करके, अपने आप को परिसीमित करके, इच्छाओं को मार करके अपने बच्चों को हर सुख सुविधा, शिक्षा, संस्कार देने की कोशिश करता है। बच्चे धीरे 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 बड़ा होना शुरू हो जाते हैं, बच्चे बढ़ जाते हैं। जब बच्चे कमाऊ हो जाते हैं तो वो अपनी किस्मत से, अपनी पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर उनका अपना परिवार होता है, उनके बच्चे होते हैं और एक सिलसिला शुरू होता है उन्हीं माँ बाप का, जिनकी वजह से वो दुनिया में हैं या उस स्थिति में पहुंचे हैं, उनसे कन्नी काटने का, उनसे मुंह छुपाने का या उनको नेग्लेक्ट करने का। क्यों? क्योंकि अब माँ बाप उतने प्रोडक्टिव नहीं रह जाते हैं, उतना यूजफुल नहीं रह जा सकते। और सबसे बड़ी बात है कि वो अब इस स्थिति में महत्वहीन हो जाते हैं। यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन यदि कोई भी संतान अपने माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करे, अपने माँ बाप को जाहिल और गंवार समझे, अपने माँ बाप को लोगों की नजर से छिपा के रखे कि कैसे माँ बाप हैं, उनको इस बात का पछतावा है कि हमको कैसे माँ बाप मिल गए, जिन्हें इस बात का गर्व नहीं बल्कि अफसोस है, जो माँ बाप को आउटडेटेड समझते हैं, छोटा समझते हैं, उनको शारीरिक या मानसिक अथवा भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करते हो, उनसे दूरी बना कर रखते हैं, बात तक करने की फुर्सत नहीं है, उनसे रूड बिहेवियर करते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज से या पति पत्नी दोनों मिलकर के, और माँ बाप को मानसिक रूप से पीड़ा पहुंचाते हैं।
ये जो भी बातें हैं, ये दुर्व्यवहार की श्रेणी में नहीं आता है, ये पाप की श्रेणी में आता है। और हम ऐसी संतानों से स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूं कि भैया ये मत सोच लो कि तुम बड़े विद्वान हो, बड़े सफल हो, बड़े ऊर्जावान हो। अरे जवानी में तो एक गधा भी, एक कुत्ता भी बहुत ऊर्जावान होता है, बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन वक्त के साथ क्या होता है मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। वो कहानी पता है ना कि एक पति पत्नी अपने बूढ़े पिता के बारे में, जो दिन रात खांसता रहता था, घर में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, साहब बहुत डिस्टर्ब होता है, रात में नींद में खलल पड़ती है। ऐसा करते हैं, इनको जंगल में ले जा करके और छोड़ के आ जाते हैं। अगले दिन बैलगाड़ी में पति पत्नी अपने बाप को, जो बीमार रहता है, खांसता रहता है, बैलगाड़ी में बैठा करके और कुदाली लेकर के जंगल में जाते हैं। वहां उनके साथ छोटा बच्चा भी होता है। छोटे बच्चे को क्या पता है, वहां वो पिता गड्ढा खोदना शुरू कर देता है ताकि उस गड्ढे में अपने बूढ़े बाप को डाल करके मिट्टी डाल देगा। थोड़ी देर में थक जाता है, फिर उसका बेटा कुदाली लेकर के बगल में एक दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। बाप पूछता है, क्या कर रहे हो? अबोध बच्चा बड़े निरीह भाव से जवाब देता है, भाई दादाजी खांसते हैं, रात में डिस्टर्ब करते हैं, इनको आप अभी गाड़ दोगे? जब आप बूढ़े हो जाओगे, जब आप खांसना शुरू कर दोगे, तो मैं सोच रहा हूं मुझे गड्ढा खोदना ही पड़ेगा, तो इनके बगल में मैं गड्ढा खोद दे रहा हूं। दोस्तों, ये मत सोचिए कि माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करके, माँ बाप को नेग्लेक्ट करके, माँ बाप को अपने बॉडी लैंग्वेज से, भाव भंगिमा से कष्ट पहुंचा करके आप सुख और शांति का जीवन व्यतीत करेंगे। आप कमा रहे हैं, अपने घर में कूड़ा करकट इकट्ठा कर रहे हैं, अपने बच्चों को कुसंस्कारित कर रहे हैं, मत करिए। जो आप कर रहे हैं आपको इसी जन्म में मिलेगा, और बाई चांस थोड़ा बच जाएगा तो सूद समेत अगले जन्म में मिलेगा। इसलिए माँ बाप के साथ यदि आप बहुत अच्छा बर्ताव नहीं, मैं नहीं कहता हूं कि उनको पूजा पाठ करिए, आरती करिए, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई भी काम मत करिए ताकि उनको अंदर से दुख हो, अंदर से पीड़ा, पश्चाताप का भाव हो, उनके अंदर ये अफसोस हो कि हमने इस बच्चे के लिए क्या क्या नहीं किया और ये बच्चा क्या कर रहा। मैं उन जवान बेटा बहू सबसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि हो सकता है कि आपके माँ बाप पुराने ख्यालात के हों, बहुत खिचखिच करते हों, कम पढ़े लिखे हों, गंवार हों, जाहिल हों, लेकिन हैं तो आपके माँ बाप। आपकी रगों में खून तो उन्हीं का बह रहा है, आप उन्हीं के माध्यम से इस संसार में आए हैं। अरे कुछ तो एहसान मानिए। क्यों? क्योंकि आपको अभी लगेगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला सबका हिसाब रखता है, और आपका भी। और हम, मेरे मन से ऐसी बात नहीं निकल रही है कि मैं बहुत खराब मूड में हूं और किसी के लिए मैं कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। मैं तो बहुत लोगों को सुनने के बाद ये सजेस्ट कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने बात में, व्यवहार में, अपने स्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाइए, रिविजिट करिए, रीथिंक करिए। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उनके साथ, उनकी वैलिडिटी तो बहुत जल्दी खत्म होगी, अभी आपको बहुत दिन रहना है, और कहीं ऐसा ना हो कि आपको इसका हिसाब इस जन्म में बहुत ही बुरे तरह से देना पड़े। और अगर नहीं देना पड़ेगा तो याद रखिए, पाप पुण्य तो होता ही है। देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले कुंभ मेले में ऐसे भी लोग दिखाई दिए जो अपने बूढ़े माँ बाप को कंधे पर लेकर के
और कुंभ स्नान करने के लिए ले गए। मैं कुछ दिन पहले एक ट्राई साइकिल पर किसी व्यक्ति को बाजार में पापड़ बेचते हुए देखा। मेरी आदत है जब इस तरह के लोगों से मिलते हैं तो मैंने पूछ लिया, भैया क्या हो गया, आप क्यों पापड़ बेच रहे हैं, आपके दोनों पैर? कहते साहब एक बार मैं मजदूरी कर रहा था, गिर गया था, पैर खराब हो गए, एक सामाजिक संस्था ने उनको ट्राई साइकिल दे दिया। हमने कहा बच्चे वगैरह? कहता कि हाँ 3 बच्चे हैं, एक बच्चा अपने परिवार के साथ पंजाब में चला गया, मजदूरी करता है, 2 बच्चे यहाँ है अपना देखते हैं, हम और हमारी पत्नी एक झोपड़ी है उसमें रहते हैं, हम दिन भर जो करते हैं। याद रखिए 3 बच्चे और एक बूढ़े माँ बाप का कह रहा है। और उस बूढ़े माँ बाप का आत्मसम्मान देखिए कि वो भीख नहीं मांग रहा है, वो ट्राई साइकिल पर बैठ करके और लोगों को मार्केट प्लेस में पापड़ बेच रहा है, पैर से लाचार है। अब मेरा उन माँ बाप को सलाह है जिनके बच्चे उनसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनको शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, डिस्टेंस बना ले रहे हैं, या उनको लगता है कि अधिक दुख दे रहे हैं। देखिए माँ बाप की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि सब दुख सहने के बावजूद भी वो मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरी अपनी राय है, आपको अपने ढंग से विचार करना है। लेकिन मैं अपनी राय यहां देना चाहूंगा कि देखिए यदि आपको लगता है कि ये संबंध आपको आपके जीवन में अशांति दे रहा है, अधिक कष्ट दे रहा है, 90% समय आपका इसमें बीत रहा है कि हमारे बच्चे ने ये किया, हमने बच्चे को ये किया, वो ऐसे किया, इसको धीरे 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 कम करिए। देखिए सब माइंड गेम है, आपको सब दिमाग में सोचना है। पहला काम, भाई जिसके बच्चे नहीं हैं वो संसार में कैसे रहता है, सिर्फ यही दिमाग में रख लीजिए, भाई जिसके बच्चे नहीं है वो संसार में कैसे रहता है। तो हमारे बच्चे हैं तो हमारे बच्चे हमको दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए थोड़े हैं, और आप उनके शिकार का चारा मत बनिए ना। दूसरा है कि अगर बच्चे आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और फिर भी आप लटक रहे हैं, झटक रहे हैं, उनके पीछे पीछे पड़े हुए हैं, आपके अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या होगा? अगर मान लीजिए कि बच्चों से आप लटकते लटकते हो भी गया तो आप उसका ध्यान रखिए कि भाई बेइज्जत होकर के, ह्यूमिलिएट होकर के, और क्या जरूरत है मेंटेन, वो डिस्टेंस आप भी डिस्टेंस मेंटेन करिए ना, बहुत लटकने की जरूरत तो नहीं है। अगर वो आपको अवॉइड कर रहे हैं तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप भूल जाइए, आप भी अवॉइड करिए। तीसरी बात है कि यदि आपको शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है तो अब वो समय आ गया है कि आपको कहना पड़ेगा नो मोर, अब नहीं। क्योंकि आपके साथ अन्याय इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप तलवार लेकर के और सामने हो जाइए, नहीं, लेकिन अपने आप को ह्यूमिलिएट होने के लिए उपलब्ध मत कराइए। आप इसलिए ह्यूमिलिएट हो रहे हैं क्योंकि आप उपलब्ध हैं। जिस समय आपने एक बार नो कह दिया, एक बार आपने ऐसे कर दिया, सामने वाले की हिम्मत नहीं होगी आपकी तरफ आंख उठाने की। और अपनी रक्षा, अपने आत्मसम्मान की रक्षा आपको ही करनी पड़ेगी। अब सोचिए साहब कैसे होगा, गुजारा कैसे लोगों का होता है, लोग कैसे करते हैं? अपने आप पर भरोसा करिए, ऊपर वाले पर भरोसा करिए। इस बात का माला जपना बंद करिए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये सब किया। आपने जब किया, आपके मन से निकला हुआ भाव था, आपको जरूरत महसूस हुई, आपने उसको नहीं एंजॉय किया तो वो आपकी प्रॉब्लम है। आप जिसको कर दिया और सामने वाला झाड़ पोंछ के बराबर कर दिया, अगर वो भूल गया तो आप भी उसको भूलिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बच्चों को अपनी प्रेयर्स में रखिए, उनके मन में कभी भी दुर्भाव मत लाइए, वो बच्चे जैसे भी हों। लोग सुनते हैं ना कि पूत कपूत हो जाता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती है, पिता जो है वो कुपिता नहीं हो सकता है। इसलिए आप ईश्वर से प्रार्थना करें
कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, आपका भले ही वो ध्यान नहीं रखें लेकिन उनको जीवन में कोई कष्ट नहीं हो, वो अच्छा व्यवहार करें, उनका व्यवहार बदल जाए, वो जीवन में सुखी रहें, आनंद पूर्वक रहें। आप प्रार्थना करिए और याद रखिएगा कि आपकी प्रार्थना में, आपकी ब्लेसिंग्स में, आपकी बेस्ट विशेस में बहुत दम है। आप करके देखिए, कुछ मत करिए, रोज 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जिस भी अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, आप उनसे सिर्फ कह के देखिए कि भाई उसको सद्बुद्धि दीजिए। मुझे वो कुछ करे चाहे नहीं करे, लेकिन उसको सद्बुद्धि दीजिए ताकि वो बच्चा जीवन में या बच्ची जीवन में सुख और शांति से रह सके। प्यारे मित्रों, मैं उन सभी बेटे बेटियों को कहना चाहूंगा कि आप ऐसा कुछ मत करिए जो माँ बाप और बेटा बेटी के संबंध को कलुषित करता है, उसको कलंकित करता है। और माँ बाप से मेरी ये प्रार्थना होगी कि आप जो भी हो रहा है माफ जरूर कर दीजिए, लेकिन अपने आप को ह्यूमिलिएट होने के लिए, बेइज्जत होने के लिए हमेशा उपलब्ध मत कराइए। एक सीमा तक रखिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो सबका ध्यान रखता है, आपका भी ध्यान रखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।